हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो हम करने वाले हैं क्लास 12 होम साइंस के यानी कि गृह विज्ञान के मोस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसी में से कई सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा कि स्वच्छ भारत अभियान को भारत सरकार के द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया था, यानी कि शुरू किया गया था। तो 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान को भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि माँ का दूध बच्चों को प्रदान करता है। तो माँ का दूध जो है बच्चों को क्या प्रदान करता है, तो प्राकृतिक प्रतिकारता प्रदान करता है और सुरक्षा एवं स्नेह प्रदान करता है माँ का दूध बच्चों को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोनों। माँ का दूध जो होता है ये बच्चों को प्राकृतिक प्रतिकारिता प्रदान करता है और सुरक्षा एवं स्नेह भी प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, दोनों प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है कि शिशु को जन्म के उपरांत देना चाहिए। तो शिशु को जन्म के उपरांत क्या देना चाहिए, तो माता का दूध देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माता का दूध देना चाहिए शिशु को जन्म के उपरांत यानी कि जन्म के बाद। अगला क्वेश्चन है कि स्तनपान आवश्यक है। तो स्तनपान जो है किसके लिए आवश्यक है, तो स्तनपान जो है ये शिशु तथा माता दोनों के लिए आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्तनपान जो होता है शिशु के लिए यानी बच्चे के लिए भी और माता दोनों के लिए आवश्यक होता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे को क्या कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, तो बाल अवस्था कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे होते हैं उन्हें हम बाल अवस्था कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवजात शिशु को स्तनपान कब से कराना चाहिए। तो जन्म के दिन से ही, जन्म जिस दिन बच्चे का होता है उसी दिन से नवजात शिशु को स्तनपान कराना चाहिए, यानी कि दूध पिलाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और देखिए आप लोगों के लिए जो पीडीएफ है वो तैयार कर दिए आर्ट्स का। ऑलरेडी कई सारे बच्चे जो हैं इस पीडीएफ को ले चुके हैं। पीडीएफ में आप लोगों को सब सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों मिलेगा। जैसे आपका कोई भी इस 10 में से 5 सब्जेक्ट हो सकता है, उसका पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं। वो 5 सब्जेक्ट आपका हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, ज्योग्राफी, म्यूजिक, होम साइंस, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, कुछ भी हो सकता है। 10 में से आपका 5 कोई भी सब्जेक्ट होता है, उस 5 सब्जेक्ट का आप लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का पीडीएफ ले सकते हैं। पीडीएफ का प्राइस जो है सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये, ताकि हर एक बच्चा इसको ले सके। किसी के पास कोई ऐसा एक्सक्यूज नहीं रहे कि वो पीडीएफ नहीं ले सकता, इसलिए पीडीएफ हर एक बच्चा ले सके। इसीलिए इस पीडीएफ का दाम जो है वो 25 रुपये ही रखे हैं, समझ गए, ताकि हर एक बच्चा इस पीडीएफ को ले सकेगा। लेना किस तरह से, तो ये देख सकते हैं नंबर है 7903820891। इस नंबर पे आप लोग क्या कीजिएगा, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी कर दीजिएगा 25 रुपये, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग को इसी नंबर के व्हाट्सएप पे आप लोग को भेज देना। इसी नंबर से व्हाट्सएप भी है, उसी पे आप लोग को भेज देना और अपना सब्जेक्ट बता देना, जो भी आपका 5 सब्जेक्ट हो, और आपको आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा, समझ गए ना। अब पीडीएफ में मिलेगा क्या क्या आप लोग को, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा और सब्जेक्टिव भी मिलेगा। अगर आप लोग जैसे होम साइंस का लीजिएगा, उसमें आपको होम साइंस का 700 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। अब कहिएगा इतना ज्यादा क्यों है होम साइंस का ऑब्जेक्टिव, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इंग्लिश का हम 485 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देंगे। अब पूछेगा ये भेदभाव हमारे साथ क्यों, तो ये भेदभाव इसलिए क्योंकि इंग्लिश हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इस सब से क्या रहता है ना, फिक्स रहता है कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा फिक्स रहता है। और आपके होम साइंस में क्या होता है कि फिक्स ही नहीं है कोई, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे पहला चैप्टर है, उससे अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे शिशु को कब दूध देना चाहिए, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन रहता है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो जाता है, समझ गए। एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से घुमा फिरा के पूछ देता है। तो हम, मेरा तो काम है कि आप लोग को जितना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सब क्वेश्चन आप लोग को बताएं। तो वही इसमें जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब ऐड कर दी 700 क्वेश्चन में, समझ गए ना। इसलिए सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन देख सकते हैं 10 सब्जेक्ट में जो है सबसे ज्यादा आप लोग को होम साइंस में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और इसमें लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी आपको मिलेगा, जो कि 100 क्वेश्चन है, जिसमें कि लघु उत्तरीय प्रश्न भी है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी है, यानी कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन भी है और 5 नंबर वाले क्वेश्चन भी है इसमें ऐड। तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। और पीडीएफ में आप लोग को हर एक सब्जेक्ट का मिलेगा। जैसे देख सकते हैं 10 सब्जेक्ट दिया, 10 में से जो भी आपका 5 सब्जेक्ट है उसको आप लोग ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये पेमेंट करके। इस नंबर पे बता दिए कि 25 रुपये इसलिए ताकि हर एक बच्चा इस पीडीएफ को ले सके, किसी के पास एक्सक्यूज नहीं रहे, कोई पीडीएफ को नहीं ले सकता, समझ गए ना। और इस नंबर पे आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि बच्चे की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकताएं होती है। तो बच्चे की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकताएं जो होती है किसकी होती है, तो माता पिता की अनुपस्थिति में। जब बच्चे के जो माता पिता होंगे वो अनुपस्थित होंगे, उसके पास नहीं होंगे, उसी समय बच्चे की देखरेख की आवश्यकताएं होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जन्म के समय नवजात शिशु की औसत भार कितनी होती है। जिस समय जन्म होता है नवजात शिशु का, नवजात बच्चा का, छोटा बच्चा का, उस समय उसकी औसत भार जो होती है वो 2.5 किग्रा से लेकर के 3.5 किग्रा तक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को किस रोग से बचाने के लिए विटामिन ए दिया जाता है। किस रोग से बचाने के लिए, तो रतौंधी से बचाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को रतौंधी बीमारी से बचाने के लिए विटामिन ए दिया जाता है।
जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शरीर में मुख्यतः अंतरश्वी ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। शरीर में मुख्यतः अंतरश्वी ग्रंथियों की संख्या वो 8 होती है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन पुरुष प्रजनन का भाग नहीं है। 4 ऑप्शन में सबको बताना है कि पुरुष प्रजनन का भाग कौन सा नहीं है, तो ग्रीवा जो है ये पुरुष प्रजनन का भाग नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये तीनों जो है ये पुरुष प्रजनन का भाग है, लेकिन ग्रीवा जो है पुरुष प्रजनन का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गर्भावस्था की अवधि कितने दिनों तक होती है, तो 280 दिनों तक होती है गर्भावस्था की अवधि, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से किस हार्मोन के कम अस्वास्थ्य से पुरुष में पुरुषत्व की कमी हो जाती है। इनमें से किस हार्मोन की कमी के कारण पुरुष में पुरुषत्व की कमी हो जाती है, तो एंड्रोजन की कमी के कारण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बैंक के खाते के प्रकार होते हैं, किस तरह के प्रकार होते हैं, तो बचत तथा आवर्ती खाता होता है, निश्चित अवधि जमा खाता होता है, चालू खाता होता है, यानी कि बैंक के खाते के प्रकार इनमें से सभी होते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी बैंक के खाते के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वस्तुओं के चुनाव को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं। 4 ऑप्शन में सबको बताना है, तो वस्तुओं को चुनाव को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं ये उपयुक्त सभी है, जैसे कि बाहरी आकृति उसकी कैसी है, कपड़ों का रंग कैसे है, वस्त्र का रंग कैसा है, कपड़ों की गुणवत्ता कैसी है, यानी कि उपयुक्त सभी, ये सभी जो है ये वस्तुओं के चुनाव को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव निर्मित तंतु कौन सी है। 4 ऑप्शन में सबको बताना है, तो नाइलॉन जो है ये मानव निर्मित तंतु है, तो नाइलॉन जो है ये मानव निर्मित तंतु है, ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कीड़े से बनने वाला रेशा कौन सा है। 4 ऑप्शन में सबको बताना है कीड़े से बनने वाला रेशा कौन सा है, तो रेशम जो है ये कीड़े से बनने वाला रेशा, यानी कि धागा जो होता है रेशम का वो कीड़ा से ही बनता है, सिल्क से। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वस्त्रों का चयन एवं खरीदारी निम्न में से किस पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, तो प्रयोजन पर निर्भर करता है, यानी हम किस प्रयोजन के लिए कपड़े को खरीद रहे हैं, छठ के लिए खरीद रहे हैं, किसी पर्व के लिए खरीद रहे हैं, दिवाली के लिए खरीद रहे हैं, या फिर कहीं शादी में जाने के लिए खरीद रहे हैं, तो वस्त्रों का चयन एवं खरीदारी समय यानी ये हमें निर्भर करता है कि उस समय का प्रयोजन क्या है, या फिर उसका मूल्य कितना है, ऋतु की कौन सा है, यानी कि गर्मी में हम सर्दी वाला कपड़ा, सर्दी में गर्मी वाला कपड़ा, ऐसा तो नहीं खरीद सकते, यानी उपयुक्त सभी पर। क्वेश्चन था कि वस्त्रों का चयन एवं खरीदारी करने के समय किस पर हमें निर्भर करता है, किस चीज़ पर निर्भर करता है कि हम वस्त्र किस तरह का खरीदेंगे, तो किस तरह का प्रयोजन है वो देखेंगे, मूल्य कैसा है, ज़्यादा तो नहीं है, ऋतु कैसा है, ये सब देखेंगे, उसके बाद हम वस्त्रों का चयन करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रेडीमेड परिधान खरीदते समय उसमें क्या बातें देखनी चाहिए। रेडीमेड परिधान यानी कि जिस समय हम रेडीमेड वस्त्र खरीदते हैं उस समय हमें क्या देखना चाहिए, तो वो फैशन के अनुकूल है नहीं, कि ये नहीं कि अभी हम पहन रहे हैं वो 2023-24 है, 24 का में हम पहनेंगे और रहेगा मॉडल 1990 का, तो ऐसा नहीं रहेगा। पहनने वाला अच्छा लगे, पहनने वाले पर अच्छा लगे, मतलब जो कपड़ा पहन रहा है वो पहनने वाले पर अच्छा लगे, ये हम देखेंगे कपड़ा खरीदते समय। मर्यादा एवं शालीनता पूर्वक कपड़ा ये भी देखेंगे, और इनमें से सभी यानी कि रेडीमेड जैसे हम कपड़ा खरीद देंगे उस समय हम ये सभी बातों को ध्यान रखेंगे, वो फैशन का अनुकूल हो, पहनने वाले पर अच्छा लगे, मर्यादा पूर्वक कपड़ा हो और शालीनता पूर्वक कपड़ा हो, ठीक है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि परिधान का चुनाव कैसे करना चाहिए। परिधानों का चुनाव कैसे करना चाहिए, तो रचना, सेवा क्षमता, फिट एवं सूट पर, यानी कि परिधानों का चुनाव हमें इन सभी तरीकों से करना चाहिए, रचना के तौर पर, सेवा क्षमता पर, फिट एवं सूट पर, यानी ऑप्शन में डी हो जाएगा इनमें से सभी तरीकों से। अगला क्वेश्चन है परिधान लेते समय क्या देख कर लेना चाहिए, तो परिधान को लेते समय हमें उसका आकार स्थायी हो ये देख कर लेना चाहिए, रचना उपयुक्त हो ये देख कर लेना चाहिए, और रंग पक्का हो ये सब देख कर लेना चाहिए, ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दाग धब्बे छुड़ाने के सिद्धांत है। 4 ऑप्शन में सबको बताना है कि दाग धब्बे छुड़ाने के सिद्धांत क्या है, तो कपड़ों की जांच जो है ये दाग धब्बे छुड़ाने की सिद्धांत है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूखी धुलाई इस्तेमाल किए जाते हैं। सूखी धुलाई में इस्तेमाल क्या किए जाते हैं, तो रेशमी वस्त्रों के लिए सूखी धुलाई जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, रेशमी वस्त्र जो होते हैं उसके लिए सूखी धुलाई ही किया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन वास्तविक धब्बा नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। रसदार सब्जी जो है ये वानस्पतिक धब्बा नहीं है, फल, कॉफी और फूल ये तीनों जो है ये वनस्पतिक धब्बा है, लेकिन रसदार सब्जी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये जो है ये वास्तविक वनस्पतिक धब्बा नहीं है। अगला क्वेश्चन है घोलक विधि का प्रयोग किन धब्बों को छुड़ाने के लिए करते हैं, तो घोलक विधि का जो प्रयोग है वो करते हैं घुलनशील घोलक विधि का जो प्रयोग है किन धब्बों को छुड़ाने के लिए करते हैं, तो घुलनशील धब्बों को छुड़ाने के लिए घोलक विधि का प्रयोग करते हैं, किसको, तो घुलनशील धब्बों को छुड़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन है धुलाई मशीन से बचत होती है, तो धुलाई मशीन से क्या बचत होती है, तो श्रम और समय की, यानी कि जो श्रम लगता है, मेहनत लगता है उसकी, और समय की बचत होती है धुलाई मशीन से, वॉशिंग मशीन से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन वनस्पतिक धब्बा है। 4 ऑप्शन सबको बताना है, तो कॉफी जो है ये वनस्पतिक धब्बा है, यानी ऑप्शन में इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ऊनी वस्त्रों को नष्ट कर देते हैं, तो ऊनी वस्त्रों को कौन नष्ट कर देते हैं, तो कीड़े जो होते हैं वो ऊनी वस्त्रों को नष्ट कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन प्राथमिक रंग है। 4 ऑप्शन सबको बताना है कि प्राथमिक रंग कौन सा है, तो हरा रंग जो है ये प्राथमिक रंग होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो साबुन बनाने में वसा का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि
कि धोने से पहले वस्त्रों को क्या करना चाहिए। तो धोने से पहले हमें वस्त्रों को ये देखना चाहिए कि कटे फटे अगर वस्त्र होगा तो उसका मरम्मत कर देंगे। बटन एवं हुक की जांच करनी चाहिए, ताकि कोई बटन नहीं हो, कोई हुक नहीं हो तो उसको हम लगा देंगे। तो धोने से पहले हमें वस्त्रों को ए और बी दोनों तरीका देखना चाहिए करके ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दैनिक प्रयोग में आने वाले वस्त्र कौन से हैं। 4 ऑप्शन में सबको बताना है। तो साड़ी, पैजामा और समीज, कमीज यहाँ पर होगा तो कमीज, ये तीनों जो है दैनिक प्रयोग में आने वाले वस्त्र हैं। ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी जो है ये दैनिक प्रयोग में आने वाले वस्त्र थे। अगला क्वेश्चन है तिरछी लकीर निम्नलिखित में से किस बुनाई का मुख्य विशेषता है। किस बुनाई का मुख्य विशेषता है। तो ट्यूबवेल का मुख्य विशेषता है तिरछी लकीर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गृह विज्ञान किस तरह का विज्ञान है। गृह विज्ञान जो है किस तरह का विज्ञान है। तो गृह विज्ञान जो है ये है व्यवहारिक तरीकों का विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गृह विज्ञान जो है ये व्यवहारिक तरीकों का विज्ञान है। अगला क्वेश्चन है किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानने से पहले सबसे पहले प्रभाव जो पड़ता है वो क्या होता है। वह क्या होता है, उसके परिधानों से, यानी कि हम कहीं पर जाते हैं और हमारे कपड़े से देख करके लोग हमें जज करते हैं कि हम किस तरह के व्यक्ति हो सकते हैं। तो किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जाने से पहले हम उसका क्या देखते हैं, तो उसके परिधान को देखते हैं, यानी उसके कपड़े को देखते हैं, उसके पहनावे को देखते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उसके परिधान को। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा और पीडीएफ के बारे में आप लोग को बता दिए कि किस तरह से आपको पीडीएफ लेना है। देख सकते हैं जैसे होम साइंस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा और आप लोगों को अब इंग्लिश में सबसे कम रहेगा, क्योंकि ये इसलिए है क्योंकि आप लोगों का जो होम साइंस है उसमें अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सभी क्वेश्चन को ऐड किए हुए हैं, सभी होम साइंस के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसमें ऐड कर दें। अगर इतना आप लोग कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में 99% क्वेश्चन जो है वो यहीं से रहेंगे। तो आप लोग इस पीडीएफ को जरूर से जरूर ले लीजिएगा। पीडीएफ का दाम सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये, ताकि हर एक बच्चा इसको ले सके। इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग ले सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।